चारों तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। राहुल किरण को ढूंढता हुआ आता है, लेकिन कई दिनों तक उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। एक दिन अचानक रास्ते में राहुल को किरण दिखाई देती है। राहुल खुश होता हुआ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चलते चलते किरण को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। वो फिर अपने घर की तरफ चलने लगती है। थोड़ा आगे जाते ही उसके सामने राहुल आता है। किरण राहुल को देख बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से जल्दी जल्दी घर की तरफ भागती है। घर जाने के बाद किरण का पति सुनील पूछता है, क्या हुआ किरण, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? बोलो किरण बोलो, क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। मैंने राहुल को देखा। क्या बात कर रही हो किरण? तुम तो जानती हो राहुल को मैंने अपने हाथों से मारा था। एक मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? सुनील, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे गुस्से भरी निगाहों से घूरता जा रहा था। किरण वो मर चुका है, ये तुम्हारा वहम है। तुम थक चुकी हो, मेरी बात मानो, सो जाओ, सारी थकान दूर हो जाएगी। दोनों सोने चले जाते हैं। तभी किरण को आवाज आती है जैसे कोई गाना गुनगुना रहा हो। किरण ध्यान से सुनती है कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो उसे पता चलता है कि आवाज उसके घर के बाहर से आ रही है। किरण बाहर देखने जाती है, तभी उसे राहुल दिखाई देता है। राहुल को देख के किरण की चीख निकल जाती है और बेहोश हो जाती है। सुनील भागता हुआ आता है और किरण को उठा के घर वापस ले जाता है। फिर उसे जगाने की कोशिश करता है। किरण उठती है और डरते डरते बोलती है कि उसने एक बार फिर राहुल को देखा। सुनील को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो किरण को सोने की सलाह देता है और कहता है, तुम सो जाओ। किरण सो जाती है। सुनील सोचता है कि जिसको उसने अपने हाथों से मारा हो वो जिंदा कैसे हो सकता है, या फिर वो राहुल उसकी आत्मा है। यही सब सोचते हुए सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सुनील को किसी काम से बाहर जाना था। सुनील किरण से कहता है, किरण मेरी एक मीटिंग है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। सुनील, आज मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल अगर फिर आ गया तो? देखो तुम दरवाजे बंद रखना, मैं शाम तक आऊँगा। जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा मत खोलना, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। सुनील घर से निकल जाता है। किरण भी रात के डरावने पलों को नजरअंदाज करके अपने काम में लग जाती है। शाम को सामान लेने के लिए बाहर जाती है। घर आते समय उसे एक आवाज आती है, I love you, किरण। कौन है वहाँ? मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से। राहुल? हाँ राहुल, तुम तो मर गए थे। तुम्हारे प्यार ने मुझे मर के भी जिंदा रखा। किरण चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मर चुके हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तुम हो या तुम्हारी आत्मा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी हो चुकी है। राहुल, मैं किसी और की हूँ। तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अरे नहीं किरण, नहीं, तुम ऐसा मत करो किरण, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। मुझे जीने दो राहुल, तुम कब तक मुझे डराते रहोगे? प्लीज राहुल। किरण वहां से जाने लगती है। तभी राहुल अपने असली रूप में आ जाता है। किरण राहुल को देख के डर जाती है। तभी उसकी चीख निकल जाती है। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ जाता है और घर की तरफ भागती है और सुनील को फोन करने की सोचती। तभी सुनील घर आ जाता है। किरण बोलती है कि वो घर का सामान लेने मार्केट गई थी। मार्केट से लौटते समय उसके साथ जो हुआ सारी बातें बताई और बोली, राहुल इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा में बदल गया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा। सुनील, मुझे इस राहुल की आत्मा से बचा लो। सुनील कहता है, तुम डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इस आत्मा से कैसे पीछे छुड़ाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। राहुल की आत्मा उसी वक्त सुनील के सामने प्रकट हो जाती है।
सुनील पहचाना मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुमने जीते जी किरण को डराया, परेशान किया और अब मरने के बाद आत्मा बनकर आ गए। तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी किरण को लेने आया हूँ और इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। राहुल, इस बार तुझे ऐसी मौत दूंगा, तेरी आत्मा तो क्या, तेरी सोच भी यहाँ तक नहीं आ सकती। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे तुम? अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्लीज राहुल, हमें माफ कर दो। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से, हमें हमारी जिंदगी जीने दो। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, कल फिर वापस आऊंगा। किरण, तुम तैयार रहना मेरे साथ जाने के लिए। इतना कह के राहुल की आत्मा चली जाती है। अगले दिन दोनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं और कैसे एक बुरी आत्मा परेशान कर रही है वो सारी बातें बताते हैं। तांत्रिक उनसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, कल रात को मैं तुम्हारे घर आऊँगा और उस आत्मा से मैं बात करूँगा। सुनील कहता है ठीक है बाबा, तुम कल ज़रूर आ जाना। इतना कह के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ढलने के बाद रात को राहुल की आत्मा फिर आ जाती है और कहता है किरण, मैं आ गया, चलो मेरे साथ। बाबा सुनील के घर आत्मा के आने का इंतज़ार कर रहे थे और बाबा राहुल की आत्मा से बातचीत करते हैं और कहते हैं तुम किरण का पीछा छोड़ दो, ये तुम्हारी अब कभी नहीं हो सकती क्योंकि तुम एक आत्मा हो और ये इंसान, एक इंसान और आत्मा का मिलन कभी नहीं हो सकता। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया वापस भेजने के। इतना सुन के आत्मा को गुस्सा आ जाता है। वो किरण का हाथ पकड़ता है और उड़ता हुआ साथ ले जाता है। तभी बाबा आग जला के तंत्र मंत्र शुरू कर देते हैं और राहुल की आत्मा को वापस बुलाने के लिए अभ्यास करते हैं। राहुल किरण के साथ वापस आता है और बाबा उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए राहुल की आत्मा को बिठाकर तंत्र मंत्र का जाप करते हैं। राहुल चीखता चिल्लाता वहां से गायब होने लगता है और जाते जाते कहता है किरण, मैं वापस जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना।